वो जो सबूत के तौर पे आपके हाथ में मेरी बचपन की तस्वीर है ना, उसमें जो पीछे बस्ती दिख रही है, वो मेरा घर था। मेरा बाप वहीं पास की बगानों में काम किया करता था माय लॉर्ड। बड़ा ही हंसमुख इंसान था और बड़ा मददगार भी, और कल लोग तो बड़ी इज्जत भी किया करते थे उसकी। वो जो पीछे पेड़ दिख रहा है ना, उस पर एक मोटी रस्सी का झूला हुआ करता था। मेरा बाप मुझे वहां ले जाकर जोर जोर से डांगे दिया करता था। झूला ऊपर जाता और ऊपर, और जब झूला ऊपर जाता है तो कैसा लगता है ना। बड़े ही कमाल के दिन थे, बड़े ही प्यारे। फिर फिर एक दिन पुलिस आई और मेरे बाप को उठाकर ले गए। और तो और मेरी माँ भी मुझे छोड़कर चली गई साहब। कितना सारा होगा मैं, इतना इतना इतना। एक माँ अपने बच्चों को छोड़कर चली गई सर। पूरी रात रोता रहा, बिलखता रहा, मजाल है किसी ने पानी तक पूछा? कोई नहीं आता है सर, कोई नहीं। रोते रोते रात हुई, रात से सुबह, सुबह से दोपहर, दोपहर से शाम, और शाम से फिर से रात। और जब रात हुई ना, तो भूख लगी। और आप सबको तो पता ही है कि जब भूख लगती है तो कैसा लगता है। ऐसा लगता है कि जैसे पेट में चूहे अपने बड़े बड़े नाखूनों से कोट रहे हों। आदमी पागल हो जाता है सर। रिलैक्स, मैं पागल नहीं हुआ था। तभी वहां देखा, कहीं से एक मोटी रोटी का टुकड़ा लाकर कुत्ता खा रहा था। मैंने पत्थर उड़ाया, सीधा कुत्ते को दे मारा। कुत्ता भागा, मैं उसके पीछे भागा, और कुत्ते के हाथ से वो रोटी गिर गई। मैंने वो रोटी खाई है सर। और जब से वो रोटी खाई ना, तब से ऐसा लगता है जैसे जमीन, आसमान, ये पूरे जहान में कोई लिखती है कि मुन्ना, अगर जीना है ना तो मारना सीख, और अगर खाना है ना तो छीनना सीख। ऐसा लगने लगा है माय लॉर्ड। और मुझे नहीं लगता है कि ये कभी बदलेगा, कि इन लोग के जैसा तरबियत करने वाली मेरी माँ जो नहीं थी। माँ तो कोई शर्मा जी को लेके चली गई। माय लॉर्ड, अब आपको जो सुनाना है वो सब सुना दीजिए।